Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we will discuss the chapter number 10 and the topic name is pH scale. First of all, हमें पता होना चाहिए pH जो है वो स्केल हम क्यों यूज़ करते हैं। हम pH स्केल और pOH जो है वो स्केल इसलिए यूज़ करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी जो है वो अल्कलिनिटी जो को मेजर करने के लिए जो है हम pH और pOH को जो है वो यूज़ करते हैं। pH जो यूज़ होता है वो किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी को फाइंड करने के लिए जो है वो यूज़ होता है, और pOH जो है वो किसी भी सॉल्यूशन की बेसिसिटी फाइंड आउट करने के लिए जो है वो हम लोग मेजर करने के लिए जो है उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। वो आपकी बुक पे मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो आपको पता होना चाहिए। हमारे पास जो है वो डेनिश बायोकेमिस्ट था, उसका नाम सोरेनसन है। उसने 1909 में जो pH स्केल जो था उसको प्रपोज किया था, उसने इसका कॉन्सेप्ट पेश किया था और उसने कहा था कि pH स्केल जो है वो किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी फाइंड आउट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा हमारे पास ये जो स्मॉल p है, हमेशा हमने pH का जो है वो p स्मॉल ही लिखना है। ये एक जर्मन वर्ड है p, जो हमारा p है ये क्या है, हमारा एक जर्मन वर्ड है जिसको पोटेंस का नेम दिया गया है। इसका मतलब होता है पावर या कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हम इसकी डेफिनेशन pH की तरफ आते हैं कि जो हमारे पास pH हमेशा जो है वो वाटर की जो है वो ये की जाती है, क्योंकि वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। उसके वाटर जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। प्योर वाटर इज एन वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट आयोनाइज स्लाइटली इनटू आयंस, कि वो जल्द से जल्द जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। आयंस, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, वाटर है। जब हम इसको आयोनाइज करेंगे तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन जो है वो आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसको सेल्फ आयनाइजेशन भी कहा जाता है या ऑटो आयनाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको लिख दूँ, इसको ऑटो आयनाइजेशन भी कहते हैं, ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात करनी है वो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है वो उसका देखेंगे कि हमारे पास ये जो भी रिएक्शन हो रहा होता है वो हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो हम लोग रूम टेम्परेचर पर जो है वो इसका रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करवाते हैं। अब देखें यहाँ पर हमने इसका Kc का लिखेंगे। अब Kc हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है। Kc आपको पता है कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लिखते हैं, तो आपके पास हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सल कंसंट्रेशन और क्या आ जाएगा, वाटर। अब क्या करेंगे हम लोग इसके बाद, अब ये जो वाटर है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा KCH2O और ये हमारे पास H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब आपकी बुक में जो Kc जो है और वाटर जो है इसके लिए एक टर्म यूज की गई है, ये न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसको क्या कहते हैं। उसके लिए हम Kw जो है वो मैं आपको इधर जो है वो लिखती हूँ, इधर आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके लिए हमने एक टर्म यूज की है Kw, इसको कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। उसके बाद हमारे पास जो है वो Kw इज इक्वल टू क्या आता है आपके पास, यहाँ पर
हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सल कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है कि इन दोनों की हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास मेजर करके आती है वो आती है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 और ये कितने टेम्परेचर पर जो है वो आती है 8 at 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो हमारे पास वैल्यू आती है। अब हमारे पास जो यहाँ पर 1 अगर 14 की बात करते हैं, मैं इसको आपको समझा दूँ, ये टर्म है आपके लिए समझने की, 1/14, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर इसमें हमारे पास 1/14 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इतना ही है हमारे पास, तो इसमें से कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयनाइज होंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 मॉलिक्यूल जो है ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल आयनाइज। दोबारा बता दूं, अगर हमारे पास इसकी बात का मतलब है कि अगर 1/14 हो तो 14 में से सिर्फ और सिर्फ 1 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर में आयोनाइज होगा, ठीक है। इसके बाद गर्ल्स आपके पास जो है वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस 1 हाइड्रोजन आयन एंड 1 हाइड्रोक्सल आयन। एक मॉलिक्यूल वाटर का जो है वो 1 हाइड्रोजन आयन देता है और 1 हाइड्रोक्साइड आयन देता है। उसने कहा 1 देता है तो इट मीन्स कि आपका H पॉजिटिव आयन इक्वल है H नेगेटिव आयन के, ठीक है। क्यों ना हम इन दोनों वैल्यूज को जो है वो H पॉजिटिव के इक्वल ले लें, ये इसके इक्वल है, तो हम क्या करेंगे H पॉजिटिव और ये KW। अब ये 2 टर्म्स होगी तो इसको क्या करेंगे, हम स्क्वायर में ले लेंगे। अब जब स्क्वायर में आ गए तो हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, हमारे पास वैल्यू क्या आई थी इसकी, हमारे पास वैल्यू आई थी ये 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14, तो अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट से ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो H पॉजिटिव 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, ये आपका जो है वो आपका आंसर आएगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद यहाँ तक बात आपकी क्लियर होती है, ये थी हमारी यहाँ तक इसकी डेरिवेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन की वैल्यू जो है वो तो आ गई है, लेकिन पीएच की डेफिनेशन जो है वो क्या है, पीएच की डेफिनेशन है नेगेटिव लोगारिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला लिखने लगी हूँ, क्या है, पीएच नेगेटिव लोगारिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है पीएच का, और डेफिनेशन जो मैंने भी आपको बताई, नेगेटिव लोगारिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसी तरह से पीओएच की अगर बात आती है तो क्या होगा, नेगेटिव लोगारिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, हाइड्रोजन आयन की वैल्यू भी ये है और हाइड्रोक्सल आयन की भी वैल्यू जो है वो ये है। जब आप लोग इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज में क्या आएगा, पीएच नेगेटिव लॉग, वैल्यू क्या है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, तो आपके पास जब आप इसका लॉग लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7। इसी तरह से POH को करेंगे नेगेटिव लॉग 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, तो ये आपके पास क्या आया, 7 आंसर। इसको भी आपने इसका लॉग लेना है, इसको करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर जब उसका लॉग लेना है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बस यहाँ पर अब यहाँ पे क्वेश्चन है, आपकी बुक में लिखा हुआ है PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, मीन्स आपकी पीएच की वैल्यू क्या थी, 7 इज इक्वल टू 14, ठीक है, प्रूफ हो गया।
अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी बोर्ड में आता है, डिफाइन ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन और प्रूव दैट pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो आपने ये सारी डेरिवेशन जैसे मैंने आपको करवाई इसी तरह से आपने जो है वो करनी है और एंड में ये इसका प्रूफ जो है वो आपने इधर लिख देना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो इसका टॉपिक जो है वो आता है, वो इस तरह से है कि आप लोगों के पास जो इस तरह से है, यहाँ पर जो है अब हमारा जो है वो pH एंड POH इक्वल टू 14 तो प्रूफ हो गया हमारा। इसके साथ हमारे पास जो pH स्केल है, जैसे कि हमें ये हमारा टॉपिक जो है वो उसका नेम ही pH नेम से इंडिकेट है कि वो pH स्केल है। इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो pH की रेंज जो होती है कि कितनी pH रेंज होती है, वो होती है 1 to 14। 1 to 14 जो है वो हमारे पास pH की जो है वो है रेंज है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमारे पास यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 0 से लेकर 7 तक ये इस तरह से होती है। मीन्स हमारे पास ये जितनी भी हैं ये क्या हैं, एसिडिक हैं, और 7 से अबव जो हैं वो क्या हैं, बेसिक हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 से 7 है तो वो हमारे पास pH एसिडिक सॉल्यूशंस की pH है, और 7 से आगे जैसे ही इंक्रीज करता है 8 to 14 तो वो हमारे पास बेसिक की pH को जो है वो फाइंड आउट करता है, ठीक है। अगर लेस देन 7 है इट इज एसिडिक pH है, और अगर ग्रेटर देन 7 है तो वो क्या है, बेसिक है, और अगर 7 है तो वो क्या है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। 7 पर जो है वो न्यूट्रल होती है हमारी pH। इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो अगर हम लोग बात करें, जितनी pH कम होगी, मीन्स के अगर हमारे पास pH की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, मीन्स के इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो pH है वो 1 की pH होगी। जिसकी pH 1 है वो ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन है, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन है एज कंपेयर टू pH 6। जिसकी 6 है वो pH 1 से बहुत ज़्यादा लाइट एसिडिक है। इसी तरह से बेसिक की अगर हम बात करें तो बेसिक जैसे जैसे नंबर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, बेसिसिटी आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी pH की। मीन्स 8 की कम है, 9 की कम है, 14 पर जाके आपकी बेसिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कंक्लूजन जो हम लोग देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या हमारा निकलता है कि pH जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड की ऑलवेज जो है वो 7 होती है, और इसके साथ साथ अगर लेस देन होती है, मैंने अभी आपको बताया, तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, ग्रेटर देन 7 होते हैं तो वो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं। और pH और pH एंड POH की जो रेंज होती है वो 0 to 14 जो है वो होती है। सॉरी मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो 0 to 14 जो है वो हमारे पास pH एंड POH की जो है वो रेंज होती है। इसके साथ हमारे पास जो लास्ट टॉपिक हमारा इसका आ जाता है वो आता है यूजेस ऑफ pH। pH के जो यूजेस हैं, सबसे पहला जो है वो हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि pH आर यूज्ड इन टू measure the acidic and basic solutions, and number second point is it produces medicine and used as microbiological particles at concentration of hydrogen ion। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को देखते हुए जो है वो उसको कि pH को देखा जा सकता है। इसके बाद बायोलॉजिकल रिएक्शंस में हम लोग इसकी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा ये आज का टॉपिक जो है वो यहाँ पर क्लोज होता है। बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।